पॉडकास्ट की शुरुआत एक कमेंट से। तो कमेंट मैं पहले ले लेती हूँ क्योंकि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर कि लोग जो है अब इस तरीके से मतलब बात करने लगे हैं। चलो कमेंट क्या था वो बताते हैं। सॉरी टू से बट एज व्यूअर्स वी कैन सी हाउ केयरलेस यू आर विद द लिटिल बेबी। इतना ट्रैवल बच्चे के साथ कौन करता है? क्वेश्चन मार्क। आपके व्लॉग के चक्कर में बच्चे को मॉर्निंग 5 AM विदाउट कैप सॉक्स दिल्ली में घूम रहे हो। आपकी मॉम नानी भी आपको कुछ नहीं बोलती हैं क्या? क्वेश्चन मार्क। जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पर इंसान के साथ सूटकेस होता है वैसे ही आपके साथ पिज़्ज़ा होती है। कंटेंट के लिए अपने बच्चे को परेशान मत करो। एग्जैक्टली शालिनी अग्रवाल जी ने ये कमेंट किया है जब मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी हूँ और इसके व्लॉग आने के बाद अब ये 17 घंटे पहले का कमेंट। शाबाश शालिनी जी, आप जैसे लोग अगर इसी तरीके से इसको सही को सही और गलत को गलत बताते रहेंगे ना, और ज़्यादा इस बात को जो है इसको ये सारी चीज़ें सीख देंगे तो डेफिनेटली ये कोशिश करेगी सुधार लाने की। क्योंकि भाई इसकी दाल रोटी चिकन मटन पाया सब इसी से ही चलता है व्लॉग से, रेस्टोरेंट से तो चलता नहीं है। और इसने वो किराए पे उठाया नहीं है अपना घर, तो अगर उसी पे ही लोग इसको कॉल आउट करेंगे, इसको देखना बंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर ये कमेंट करेंगे ना, भले चाहे आप देखना ना छोड़ो पर ये कमेंट करो कि अगर आप बच्चे को हैरेस करोगे और हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे और देखना बंद कर देंगे। फिर देखो चालू अप्पी कैसे तेल में कचरी की तरह से तैरती है, इधर उधर। देखा होगा ना आपने, जब आपको ही जो ये फ्राई टाइप के जो आइटम होते हैं जब आप गरम तेल में डालते हो तो कैसे मचलते हैं, ऐसे मचलेगी चालू अप्पी। लेकिन डेफिनेटली सुधार लाएगी, ये मेरा अपना सिक्स सेंस कह रहा है। क्योंकि दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो अपने बच्चे के बीमार होने पर भी कंटेंट बनाना नहीं छोड़ रही है कि कंटेंट के लिए गोलगप्पे बना रही है। अरे भाई तू आम दिनों में तो बनाती नहीं है, तू अपनी एनिवर्सरी वाले दिन खास, और तेरा बच्चा जब बीमार है, जब उसे माँ की जरूरत है, तब तू गोलगप्पे बनाने के लिए बैठी है। अरे भाई शर्म कर ले थोड़ी सी। तो अगर तेरे लिए पैसा ही मैटर करता है तो ये पैसा तेरे को व्लॉग से आता है, और व्लॉग वाले ही लोग अगर तुझे ये कहेंगे, देखने वाले लोग, कि हम तुझे देखना बंद कर देंगे, हम तुझे अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तू ये सब कुछ करना बंद कर, तो डेफिनेटली ये सुधार लाएगी ही लाएगी, जितना मुझे ऐसा लगता है इंसानियत होने के नाते। लेकिन भाई अगर ये उतने में भी सुधार नहीं लेकर आए ना तो समझ जाओ भाई इसमें जरा भी जीरो भर की भी इंसानियत नहीं। 8 घंटे पहले किसी ने कमेंट लिखा है रावत पूजा, और ऐसे नहीं है, देखो मैं नाम बता रही हूँ, रावत पूजा के नाम से नाम है उनका, और जो इससे पहले मैंने नाम बताया था वो शालिनी अग्रवाल बताया था। तो ऐसे नहीं है कि जो लोग ये कहते हैं कि इनको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग देखते हैं अंधभक्ति से, नहीं, देखते सब हैं। अब ये इनके कोई हेटर्स नहीं है, इनकी बातों में जो मैंने शालिनी अग्रवाल का कमेंट पढ़ा था, आपको कहीं से भी लग रहा है कि वो इनके हेटर हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चे के लिए कंसर्न दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको क्या लग रहा था इसका व्लॉग देखकर, और वो क्या देख रहे हैं और क्या रीज़न है बच्चे का बीमार होने का। जब इनको देखकर समझ में आ रहा था तो इतनी बूढ़ी बूढ़ी इनकी माँ, खाला, इनकी नानी और ये इसकी भाभी जो है वो बाल बच्चे वाली है, जिन्होंने जो है एक्सपीरियंस्ड रखती हैं, उसके बाद इसको कोई सीख समझ नहीं दी है कि बच्चे को साथ में लिए के घूम रहे हो एज अ प्रॉप। तो किसी भी एंगल से शालिनी जी जो है वो इनकी हेटर्स लग रही हैं, या फिर मैं ये जो रावत पूजा जी हैं इनका कमेंट पढ़ रही हूँ, बेबी इज सिक बट दीज गाइज पाया पानीपुरी सीरियसली। तो उनको भी कितना अजीब लग रहा है इस चीज के लिए। अब इसमें उनको क्या कह दोगे कि भाई ये हेटर है, क्या ये गलत बोल रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। और अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट में आप कोई ज्यादा बुरा भला नहीं कह रहे हो, बट कम से कम सही को सही और गलत को गलत अगर कॉल आउट कर रहे हो तो भाई, और हम पॉडकास्टर्स को और क्या चाहिए? बस यही तो चाहिए। हमारी कोई इनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हमें एक यूट्यूब ने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसमें हम रिएक्शन रिव्यू करते हैं और सही चीज़ को सही और गलत चीज़ को गलत बोलते हैं, बस वही हमारा काम है। हाँ डेफिनेटली मोनेटाइज भी होते हैं, समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर समाज सेवा करते हुए भी हमें भी फायदा हो रहा है, भाई मेहनत कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं कि भाई बस पलक झपकाया और वीडियो बन गई, उसके लिए वॉइस ओवर कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, तो डेफिनेटली अगर उसके लिए बदले में हमें कुछ मिल रहा है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं समाज सेवा के लिए काम कर रही हूँ या हाँ, लेकिन मजे का काम है ये अच्छा है। क्योंकि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई चीज़ गलत लगती है और मैं उसको गलत के लिए बोलती हूँ और लोग उस बात को सुनते हैं और उस बात को सुनकर इसको बताते हैं, सारी चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है और मन की बड़ी शांति मिलती है। जब इसने रिजा का
इंस्टाग्राम खुलवाया था, मैं सबसे पहले थी। इसने तो तब तक अनाउंस भी नहीं करा था, क्योंकि जैसे ही इसने ये दिखाया कि भाई हमने इसका अकाउंट खोल दिया है, मैंने सबसे पहले जाकर इसका अकाउंट खंगाला और मैंने ये देखा कि मुझे ये पता था डेफिनेटली कि भाई ये रिजा नाम तो रखेगी नहीं, ये है ना, डेफिनेटली ये वो नाम रखेगी जो उसका ओरिजिनल नाम है। और मुझे पता था कि इसका रुमाइजा इसरार नाम है। मैंने बस वो नाम सर्च करा कि डेफिनेटली चालू ने फॉलो किया ही होगा, और कोई करे ना करे लेकिन चालू तो करेगी। तो मुझे उसके अकाउंट में वो मिल गया और सिर्फ 4 फॉलोइंग थे, उसमें कुछ भी नहीं था। और सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया और अपनी ऑडियंस से सबसे कहा कि भाई सपोर्ट करना। पर मुझे ये पता था कि शायद वो लड़की उस पर मेहनत करेगी। तब तक तो मुझे यही लगता था कि चालू अप्पी ने अगर खुलवा कर दे दिया दिल पर पत्थर रखकर तो शायद इसको भाई कुछ करने भी देगी। पर नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब वो अपने बच्चे के लिए नहीं पिघल रही तो सोचो अपनी खाला के बच्चों के लिए क्या ही पिघलेगी, जिनको वो नौकर नौकरानी समझती है। चलो तो चालू अप्पी का जो व्लॉग बच गया था उसका रिव्यू शुरू कर। अभी तो बोझ है भाई, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अभी मैडम का भी पॉडकास्ट आ गया 51 मिनट, तो कई सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई उस पर रिव्यू दो। तो डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उसमें झूठ बोली गई हैं, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है, तो बनाएंगे उस पर भी, भले पार्ट्स में बनाने पड़े। मे भी उसका फर्स्ट पार्ट तो मैं शायद वो रिएक्ट पर उसका डाल दूं आज में। तो यहाँ पे बालकोनी में खड़े होकर इनकी चोचलेबाजी शुरू हो रही है। किसी भी एंगल से ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा था बस इन्होंने एक पत्ता फेंका है, लोगों को इमोशनली कार्ड भेजा है, कार्ड फेंका है। या तो भाई डेफिनेटली देखो वो बच्चा अब संभल गया है। और जब ये लोग दिल्ली से निकले थे और वहां से यहाँ तक आए, और वो जो 1-2 दिन इन्होंने व्लॉगिंग नहीं करी, उस दौरान बच्चे की ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जब धीरे धीरे उसको आराम मिलने लगा है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि बच्चा बीमार है। लेकिन हमें दिख रहा था वो पहले से, और मुझे ही नहीं, अकेली को नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे, सबको दिख रहा था। सब लोग इसको कमेंट में भी बोल रहे थे और अपने पॉडकास्ट में भी बोल रहे थे। लेकिन इसका वो कहते हैं ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर ये सुधर जाए भला, ये संभल जाए भला। जिसको अपने पैदा की हुई औलाद की परवाह नहीं हो रही, डॉलर के सामने, पैसे के सामने, वो किसी बूढ़ी नानी की, 94 ईयर नानी की, उनकी जो है बेचारों की कमर टूट रही हो, उनको ठंड लग रही हो, उनको परेशानी हो रही हो, उनको चलना फिरना पड़ रहा हो, उनकी क्या ही फर्क पड़ेगी? उसको क्या ही फर्क पड़ेगा कि उसकी बेटी खाला के घुटनों की तकलीफ है, उसकी बेटी खाला बच्चा उठाते उठाते बहुत ज्यादा थक गई है, जो कि चाहकर भी ये नहीं कह पा रही है कि अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे घूमा फिरा नहीं जा रहा, अब हम बच्चा नहीं उठा सकते। भाई 7-8 किलो का तो वजन होगा बच्चे का। अगर बेटी खाला का घुटनों में तकलीफ है तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को भी है, अगर आपको घुटनों की तकलीफ है या कोई आपको कमर में दर्द है, आप 1 किलो या 2 किलो कोई वजन लेकर आप चढ़ लो, आपका दर्द ना बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल देना। वही सेम घुटनों के दर्द की भी बात होती है कि घुटनों में दर्द होता है, आप वजन लेकर चल नहीं सकते और कितना ही चल लोगे। लेकिन फिर भी भाई साहब बेटी खाला ने बहुत हिम्मत की है, लेकिन चाह कर भी वो मुंह तक नहीं लेकर रही थी, चेहरे से दिख रही थी सारी बातें, जो सबने नोटिस कर ली। कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने नोटिस कर लिया और लिख दिया, सारे पॉडकास्टर ने इस बात के लिए बोला, तरस भी आया उन पर। लेकिन जो खुद के लिए भी बोल ना सके भाई, तो उनके लिए बाकियों का बोलना तो व्यर्थ है। ना खुद के लिए कुछ परवाह करती हैं कि भाई कह सकती हैं वो कि देखो चालू, अब तुम्हारा बच्चा हो गया है, अब तुम्हारा ये पीरियड भी निकल गया है, अब ये है हैदर भी अच्छे खासा संभल गया है, अब मैं कुछ दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ, सर्दी पड़ रही है, कोई बात नहीं, मुदाहा में सर्दी लगेगी, लेकिन अपने घर में आराम से रहे, जाए और आराम से रहे। कोई भी बहुत ज्यादा काम वाली आपको जो है इतनी कोई महंगी नहीं मिलेगी, बड़े आराम से 1 महीने 2 महीने के लिए किसी को झाड़ू पोछा बर्तन के लिए रख लो, सिर्फ अपना खाना बनाने का काम रख लेना, कर लेना, और जाओ और जाके छुट्टियां बिता कर आओ और आराम कर आओ। उनके चेहरे से लग रहा है भाई वो इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट है वो औरत के, उसको वाकई में बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। और वहीं देखा जाए तो अम्मी पूरी नींद निकाली थी, मुझे समझ में नहीं आती इतनी नींद उनको कहाँ से जाती। हाँ, इसलिए आ जाती है ना क्योंकि सोने का मौका मिल जाता है। और बेटी खाला को ये सोने नहीं देती, रात को 2:30 बजे 3 बजे तो सोने के लिए लेटते हैं, और फिर 1-2 घंटे 3 घंटे सोएगी, फिर उसको 5 बजे अपना बच्चा पकड़ा देगी, 5 बजे से वो बच्चा लेकर बैठी, और उसके बाद ये महारानी सोती। किसी को नैनी को रख ले भाई, जिसकी ड्यूटी यही हो सकता है भाई वो इसके बच्चे का शेड्यूल भी सुधार दे, हो सकता है हेल्थ भी अच्छी हो जाए, सब चीज अच्छी हो जाए और ये बेफिक्र हो जाए। तुझे तो वैसे भी परवाह है नहीं, तो तू अपने व्लॉगिंग को देख और बच्चे को किसी और को रख ले। सबने रखी हुई है भाई, ना तो तू इतनी गरीब है कि तू अफोर्ड नहीं कर सकती, और ना ही तू कोई हाउसवाइफ है कि तू घर में अगर फ्री रहेगी और घर के काम करेगी और उसके बाद तुझे टाइम बचेगा तो तू घर का कर लेगा। अगर तुझे कमाने का ही शौक लग रहा है भाई, कि जैसे जेंट्स लोग घर में काम करने जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, वैसे तू काम करेगा कि तेरा पति तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, तो कम से कम तू अपने काम पे फोकस कर ले। जो तू करती है चौचलेबाजी, तो किसी नैनी को हायर कर, प्रोफेशनल नैनी को हायर कर जो तेरे बच्चे का ध्यान रखे। और बेटी खाला को भी, हाँ बेटी खाला की अपनी मन की बात है,
प्यार आ रहा है बच्चे पे, खिलाओ, कौन मना कर रहा है। भारती ने रखी हुई थी तो भारती के जो उनके हस्बैंड की माँ है या फिर उसकी खुद की माँ है, तो क्या वो बच्चों को नहीं खिलाती थी, वो गोला को नहीं खिलाती थी? बिल्कुल खिलाते थे। लेकिन फिर भी उसने फुल टाइम के लिए नैनी रखी हुई थी और आज भी वही संभालती है उनको। एक ये चिंदीगिरी कर रही है, पूरी सबकी सेहतों का सत्यानाश करके रखा है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा भाई इस औरत को। और ये फटी मरी जाती है कि नहीं, हम तो दुआ कर रहे थे फ्रेंड्स, हमारे लिए दुआ करना। ठूस हो तुम, खाओ पियो तुम, पैसा तुम कमाओ, दुआ ऑडियंस मांग। क्यों मांगे भाई ऑडियंस? तुम्हारे लिए क्यों दुआ मांगे? वो खुद के लिए ना मांग लेंगे? 6 नवंबर, आज 7 नवंबर है, 6 नवंबर को आया था, तो बहुत जल्दी ये जो वाला जो इसने हडल पार कर लिया है और इसकी जो व्यूज है वो 9 लाख तक पहुंच गए हैं। हाँ, लेकिन उसके हिसाब से कमेंट कम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कमेंट इसके 3000 4000 क्रॉस कर जाएंगे, बट 3000 4000 क्रॉस नहीं किया। हालांकि इसके ऐसे जब ऐसा कोई स्पेशल व्लॉग आता है ना, तो ये हो जाते हैं, पर कमेंट कम लगे, कम कमेंट लगे तो इसलिए एंगेजिंग कम आई है, एंगेजिंग कम आई है तो व्यूज़ भी कम आए हैं। बट देखा जाए तो जो पिछला वाला था वो 2-3 दिन में जाके उसका 1 मिलियन हुआ, जो कि अब जाके 1.1 मिलियन चल रहा है। लेकिन ये वाला फिर भी 24 घंटे पूरे हो गए, एक दिन दिखा रहा है ये, क्योंकि इस टाइम से पहले आया था, तो उसमें ये 9 लाख तक आ गया है। तो ये जल्दी ही आज रात तक ये हो जाएगा, लग तो रहा है, बाकी पता नहीं। तो मैं कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इंशाल्लाह के तू बाद में मुझे सुनाएगी, क्योंकि तेरी यही आदत है, तू मेरा जीना हराम कर देती है और फिर मेरे को ताने सुनाती रहती है, हर बात बात में सुनाती है। अरे भाई तू क्या कर लेगा जब उसको पैसे देने नहीं है तुझे? अपने ही पैसे से खुद के लिए वो क्यों खरीदेगी? हाँ, अगर तू कमा रहा होता, अलग से तेरी अर्निंग होती, तो ये तेरा जीना हराम कर देती पक्का। लेकिन जब उसको पता है मेरी जेब से जाना, तो वो क्यों कहेगी? रिस्पेक्ट करें, टाइम दे, इज्जत दिलाएं। अरे भाई कितनी इज्जत चाहिए? तू दूसरों की इज्जत खराब करती है, तुझे इज्जत भी चाहिए। वो सुना है चालू पे, जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। बस समझ जाओ, अच्छा करोगे अच्छा होगा और गलत करोगे तो गलत होगा। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो और कैलकुलेट कर लो तुमने कितना अच्छा करा है अपने इन 5-6 सालों की जर्नी में और कितना बुरा करा है। एक्चुअली तुम अपनी 36 साल की जर्नी में देख लो। इज्जत करना है दुनिया से ज्यादा। जब वो घूर के देख रहा है, कहते नहीं नहीं तुम्हें नहीं कह रही, मैं दुनिया को सुना। भाई दुनिया को क्यों सुना रही है? दुनिया के हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं है तुम्हारे जितना उन पे करोड़ों रुपया, लेकिन उनके जो अनमोल प्यार है ना, उसकी बराबरी तो दुनिया में कभी नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, मैंने देखे हैं अपने इर्द गिर्द, कि वो उतना ही कमाते हैं जितना वो उनका एक दिन का गुजारा हो जाता है। अगले दिन के लिए वो फिर कमाते हैं, फिर एक दिन का गुजारा हो जाता है, फिर अगले दिन वो फिर कमाते हैं, फिर एक दिन का गुजारा हो जाता है। मतलब आप समझ लो कि वही कमाना वही खाना, वही कमाना वही खाना। लेकिन उनमें प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट इतना है, इतना एक दूसरे को दर्जी देते हैं, इतना एक दूसरे को प्यार केयर मोहब्बत सब कुछ देते हैं कि उसकी बराबरी तो तू कभी नहीं कर सकती। और ऐसे लोग हैं जो उनसे थोड़े और ऊपर की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो अच्छा खासा खा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, मतलब अच्छा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि एक दूसरे को प्यार मोहब्बत इज्जत देखते हैं। उसमें जो हाउस वाइफ होती हैं वो घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, अपने इन लॉज संभालती हैं, रूटीन वर्क करती हैं, अपने हस्बैंड के लिए ताजी खाना बनाती हैं, उनकी पसंद का खाना लंच बनाती हैं, उनके टाइम से उठना टाइम से सोना, उनके कपड़े सब कुछ करना। जो हाउस वाइफ है उनकी बात बता रही हूँ। उनमें भी उतना होता है कि हस्बैंड वाइफ ना दूसरे के एक दूसरे के बर्थडे भूलते हैं, भले ही वो एक चॉकलेट दे दें या एक गुलाब का फूल दे दें या कुछ भी ना दें, विश भी कर देना प्यार से, तो वो प्यार इतना अनमोल है कि तू डायमंड भी ले लेगी ना उससे, तो तुझे वो भी इज्जत और प्यार नहीं मिल सकती और उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो तू तो ज्ञान बांट ही मत। ये जो इज्जत इज्जत की बात करती रहती ना, भाई तुझे कितनी इज्जत चाहिए? हर टाइम इज्जत ही मांगती रहती है। इज्जत दिलाई, इज्जत दो। अरे भाई तू इज्जत के लायक काम करना। और इज्जत जो ना किसी के देने से नहीं होती है, कमाई जाती है। फिर बेटी खाला की तारीफ करिए, थैंक यू बेटी खाला। और ये अरे तो क्या हो गया, बच्चा है, अब कहने को देखो बेटी खाला ऊपर नहीं मन से कह रही है, बेचारी क्या ही कह सकती है, व्लॉग बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। देखो मानो मत मानो, उनको मोहब्बत तो है, मोहब्बत नहीं होती तो नहीं लेकर घूमती। अब इनकी अम्मा को देख लो जरा, इनकी अम्मी को, बच्चे को लेकर कितनी सी देर चल लेगी, है ना? खुद का इतना वजन, घुटनों पे पड़ा हुआ वजन, चला फिरा नहीं जाता, और वैसे खाने में भाई साहब बड़ी तेज है।
सबसे पहले लपकती हैं, चुरा के खाने में तो एक्सपर्ट है। तो फ्रेंड्स, आज फनी की तमन्ना पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि आज एनिवर्सरी है, तो इसलिए हमने जो ना आज पाए बनाए। और बदतमीजों की तरह से दोनों मियाँ बीवी दिखाते हैं घूम रहे हैं बेवकूफों। और लोग ये कह रहे होंगे, सोचेंगे कि अपने आप ही इसको ब्लेम ना करें या कहे ना, किसी चीज के लिए ट्रोल ना करें कि बेटी खा लो तो पूरी रात जागी, तेरी अम्मा कहाँ थी? तो कहती है फ्रेंड्स अम्मी भी जाग रही थी 2 बजे तक। फिर हमने अम्मी को कहा इतने सारे लोगों के यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर चले जाओ, आप चले जाओ। ये चली गई, जाके फपिया ली। वाह, जो बच्चे की नानी दादी होती है ना, वो ये कोशिश करती हैं कि अगर बच्चा किसी के काबू में नहीं आ रहा, तो क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होती हैं, वो ये कहती है लाओ हमें दे दो। और वो कोशिश करती हैं अलग अलग टाइप से कि नहीं बच्चे को बहला लें और चुप करा दे। मेरी अम्मी तो वैसी ही थी। एक बार को मेरी सास भी होपलेस हो जाती थी, परेशान हो जाती थी बच्चे के रोने से चीखने से, क्योंकि उनका दिल ऐसे ही है। और मेरी अम्मी जो है ना, वो आराम से कहती थी नहीं मुझे दे दो, और मैं पीछे पीछे घूमती रहती थी दरूद शरीफ पढ़ती हुई, जल्दी ठीक हो जाए अल्लाह, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और वो तभी होता था जब या तो वो झपेट में हो या उनको बहुत ज्यादा सर्दी बैठी हो, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, सो नहीं पा रहा। हुआ है पहली दूसरी सर्दी में, कुछ एक दिन के लिए ऐसे नहीं है कि नहीं होता भाई, सर्दियां होती है, ये रूटीन होता है। और ये तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि कोई इससे छुप जाएगा। और एक बार का बताऊंगी भाई साहब, मेरा बेटा 1 साल का भी नहीं हुआ था और क्या मेरे साथ वो भयंकर हादसा हुआ था, फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। और कैसे मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए कैसे किया था ना, वो फिर कभी बताऊं भैया। मगर जब इनकी माँ देखती हूँ ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसी भी माएँ होती हैं, इनको वाकई में माँ कहते हैं, ये माँ कहलाने लायक है। अब सही है, अब सही है, बुखार अब सही है, हाँ अब सही है, अब तो नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, ये पराठे बने हैं, ये कल की सब्जी और दाल बचा था, तो उसको हमने जो ना एक साथ गूंथ के हमने पराठे बनवा लिए। तेरी अकल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये तेरी आंटी की अकल। और इतनी अकल की उम्मीद तो मैं तुम्हारे घर में से सारी किसी भी औरत से नहीं कर सकती। कह रही है तो उनको मिक्स करके बना दिए, थोड़ी ज्यादा हेल्दी है, तो हम खा रहे हैं। और खा के सर अच्छे खासे हेल्दी अचार, भाई इसमें भी तो घी लगा हुआ है, तो पराठे हेल्दी कैसे हो गए भाई? ठीक है, तुमने आटे में गूंद लिए, सब्जी बना ली, सब्जी में भी नमक मिर्च मसाले पड़े होंगे, दाल में भी तड़का लगा होगा, ऊपर से घी लगाकर पराठे बनाए गए हैं। अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो इसकी रोटी बनाकर तब थोड़ा सा घी लगाया जाता ऊपर से, तो डॉक्टर वो ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि घी लगाकर उसको दोनों तरफ से सेक कर प्रेफर करने की बजाय। और अचार से खा रही है। फ्रेंड्स, हैदर को हम इस तरह से पतला सा खाना देते हैं, तो ये लंच बॉक्स में क्यों दे रही है? क्योंकि पिछली बार हमने इसको थोड़ा सा सख्त दे दिया था, तो इसको मोशन सख्त हो गए थे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये वाकई में फूहड़ है। और खुद को अगर अकल नहीं है, बच्चे का अगर चार्ट दिया होगा खाने पीने का कि कैसे देना है, कितना देना है, डॉक्टर ने डिटेल में नहीं बताया कि अगर बच्चे का फूड शुरू किया है। और ये क्या कह रही थी, फूड से याद आया कि फ्रेंड्स हमने ना हैदर को खाना पीना शुरू करा है, वो आप अगले व्लॉग में आप देखेंगे, वो तो दिखाया ही नहीं। ये कंटेंट चालू कैसे छोड़ दिया कि हैदर को खिलाया फर्स्ट टाइम फूड, या फिर जैसे हमारे जो हिंदू भाई बहन होते हैं उनमें अन्नप्राशन कराते हैं, ये भी कंटेंट छोड़ दिया चालू। अब कैसे खिलाया, मैश करके खिलाया, नहीं खिलाया, क्या खिलाया, पहली बार कुछ नहीं दिखाया। और बेचारी 5वां बर्थडे भी नहीं मनाया, 4था बर्थडे भी नहीं मनाया, 3रा बर्थडे मना के रह गए। तो फ्रेंड्स, हम उसको ऐसे ये प्योरी दे रहे हैं, थोड़ा सा गाढ़ा दे दिया था, तुझसे तो यही उम्मीद है फूहड़। तो फ्रेंड्स, फिर से हैदर रोने लगा था, हम उसके पास चले गए थे। तुझे कहा किसने है ये बता दे, तू तो ये जो चोचलेबाजी लेकर बैठी है, तू क्लियर ये बोल, ये तू ढकोसला कर रही है या तू वाकई में बच्चा अगर बीमार है? और अगर बच्चा बीमार है तो तुझे ये सारा सूझ कैसे रहा है कि तू कंटेंट बना ले, गोलगप्पे बना ले? एक तरफ तो तू अपने मियाँ के लिए किसी के लिए खाना तक नहीं बना रही, इवन ये बच्चे का फूड भी जो ना किसी और ने बना कर दिया है, बेटी खाला ने बनाया या रीजा ने बनाया, ये तो बिल्कुल नहीं बना सकती। मैंने क्या कहा था आपसे, आपको याद होगा कि जितनी मशक्कत मैडम ने कर ली है ना अपने बच्चे के साथ, ये औरत जिंदगी भर नहीं कर सकती अपने खुद के बच्चे के लिए। इसका बच्चा तो बड़ा होकर ये भी नहीं कह सकता कि मेरी माँ के हाथ का ये फेवरेट है या मेरी माँ ये अच्छा बनाती है। हाँ, बेवकूफ बहुत अच्छा बनाती है, व्लॉग बहुत अच्छा बनाती है, एडिटिंग में तो भाई ये एक्सपर्ट है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कट लगाती है कि प्रॉपर तरीके से एक 10 सेकंड की लाइन में ये 10 कट लगा देगी। भाई साहब, इतनी एक्सपर्ट। कह रही है आज हम चुटपुट चीजें बनाएंगे क्योंकि रात में 12 बजे कोई डिनर नहीं करता, यानी कि तब तक इसको ये पता ही नहीं था कि भाई भाभी इसके लिए ब्रिंगिंग की तैयारी कर रहे हैं अपने घर। इसलिए ये लग रही थी कि चलो कुछ तो चौचले कर ले। और इन सारे सिनेरियो की मैं बात कर रही थी, अगर आपने पिछला पॉडकास्ट सुना होगा तो मैं ये सारे सीन की बात कर रही थी कि इस सारे सीन में पिज्जा गायब थी। जब ये बेल रही थी ना और ये तलने लगी थी, तब पिज्जा आई है। कहाँ थी, क्या कर रही थी, क्या कपड़े धो रही थी, कपड़े सुखा रही थी? क्योंकि इनके घर में ये तो पता चलता ही नहीं कि कपड़े धोता कौन। भाई सारे कपड़े वो नहीं पहनते, पर ठीक है, लेकिन और तो वो जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, टी शर्ट, लोअर, दुपट्टे जो पहनती है और इनर वेयर जो होते हैं, वो सब तो धुलते ही होंगे ना भाई। वो थोड़ी ना ये यूज एंड थ्रू कर देते होंगे, तो वो भी तो धुलते ही होंगे।
पहली बात तो भैया इनका नहाने का धोने का किसी का किस्सा कुछ पता ही नहीं, रूटीन वर्क दिखाते ना, वैसे ये व्लॉगर है, वैसे रूटीन वर्क कभी नहीं दिखाते। जैसे मैडम ने दिखा दिया, बता दिया कि मेरा जो अलमारी है वो ऑर्गेनाइज कर धना रखती है, सब जगह मेरी कौन सी चीज कहाँ रखनी है वो सब काम जो है उनकी धना करती है। कह रही है कि हमने सोचा कि चलो ब्रिंगिंग के टाइम में ना चुटमुट चीजें घर पर बनाएंगे। अब आपको पता है देखो सिचुएशन कैसी है, हमें तो पता है सिचुएशन कैसी है, तुझे कब पता चलेगा कि सिचुएशन कैसी है। और मैं ना फ्रेंड जब से दिल्ली से आई ना, मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी क्रेविंग हो रही है, इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही है कि मैं गोलगप्पे बनाऊं और खाऊं। अरे बाप रे, खाने की इतनी खद्दू है ना ये शहर को खाने के नाम से याद रखती। इसे दिल्ली याद आ रहा है क्योंकि इसने दिल्ली के गोलगप्पे खाए थे। और भाई साहब सूजी के गोलगप्पे तो वाकई बहुत कमाल के होते हैं, पानी भी तो ओ हो यम। जो हमारे मेरे एरिया में मिलता है ना भाई साहब, वो इतना जबरदस्त पानी बनाता है और सालों से उसका पानी वैसा का वैसा ही है। लंबे लंबे से, बहुत ज्यादा मोटे नहीं, लंबे लंबे वाले वो जो गोलगप्पे बनाते हैं ना सूजी के, भाई साहब वो इतने क्रिस्पी करारे होते हैं ना भाई साहब, ओ हो याद आ गई मुझे। लेकिन मैं खाऊंगी नहीं क्योंकि आजकल गले खराब चल रहे हैं तो फिर गला खराब हो जाएगा। लेकिन वो सूजी वाली जो पूरी होती है ना वो हम बनाएंगे, सूजी वाली पूरी नहीं बोलते उसको, क्योंकि सूजी वाली पूरी दूसरी होती है। मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा ये सूजी वाली पूरी बना रही। हाँ, सूजी वाली पूरी से याद आया भाई साहब, मैंने बनाई है सूजी की पूरी, क्या शानदार बनी है भाई साहब। मेरे चैनल पर है, लिंक लगा दूंगी मैं, आप देख लेना, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी। ट्राई जरूर करना है क्योंकि उसमें तिल डलते हैं ना, और जब वो इन दिनों आप बना कर रखोगे उनको, तो जैसे आप सर्दियों में, अब किसी को नहीं भी आदत है लेकिन सर्दियों में तो 1 या 2 बार तो चाय ले ही लेते हैं, तो शाम की इवनिंग टी में या आप मॉर्निंग टी के साथ जैसे आप नाश्ता लेते हो तो 1 या 2 खाओगे ना, आपको बहुत मस्त लगेंगी। वो बनाना ट्राई करना और मुझे बताना। या जैसे किसी के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको भी बनाकर आप दे सकते हो, या घर में बनाकर भी रख सकते हो, बच्चे भी मतलब शौक से खा लेते हैं क्योंकि मीठा कम डलता है उसमें। वैसे मैं उनको कुकीज बोलती थी क्योंकि बच्चों ने कहा कि कुकीज हैं, अलग अलग कटर से आप कट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतरीन लगती है, एकदम क्रिस्पी करारी। या आप बिस्किट भी बोल सकते हो। आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको ना कम्युनिटी पर उसका लिंक लगा दूंगी, ट्राई करो तो मुझे जरूर से बताना। तो मुझे लगा ये वही पूरी बना रही है, और सूजी की वैसी भी पूरी बनती है क्योंकि मैं भी बनाती हूँ, मिर्च मसाले चटपटी वाली, आलू कद्दूकस करके उस। लेकिन भाई साहब ये तो गोलगप्पे बना रही है, तो गोलगप्पे बोलते हैं, पूरी बोलते होंगे वहाँ पे, पानी पूरी तो वही बोला जाता है ना महाराष्ट्र साइड में, और पुचका बोला जाता है बंगाल में। अलग अलग शहर, अलग अलग नाम, लेकिन इसने जैसे पूरी बोला तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद ये पूरी ट्राई कर रही। मैंने भी बनाई थी मसाले वाली पूरी, और एक्चुअली वो तो ना इन्वेंट की थी एक तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ जो ना पड़ोस में पिछली वाली गली में किसी के तेल बान जैसे चढ़ते हैं ना, तेल बान में उन्होंने बनाई होगी, तो वो ऐसे वो बंटते हैं एक तरीके से, तो वो मोहल्ले में बांटने जाते हैं, तो वो लेकर आई थी पेठे की सब्जी और वो उसके साथ वो पूरी थाली लगा कर लेकर आई थी। तो वो मैंने टेस्ट करके देखी, भाई साहब मेरे को बड़ी अच्छी लगी। फिर मैंने कोशिश करा उसको एंजॉय करके देखा कि इसमें क्या क्या है, मिलाने की कोशिश की, और आलू पूरी होती है वो, और भाई साहब वो इतने ज्यादा टेस्ट लगते हैं। जैसे आप सफर में जा रहे हो ना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो 2 दिन तक के लिए भी आपकी वो स्टे करती है, और आपको सब्जी नहीं, कुछ नहीं ले जाने की जरूरत है। आप अचार से खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भी खा लेते हैं, और इतनी खुद में अपने आप इतनी चटपटी होती है, सफर में सबसे बेस्ट है। तो जब से भाई साहब वो मैंने बनानी शुरू करी है ना, तब से अब जब हम सफर के लिए जाते हैं, 1 दिन का सफर हो, 2 दिन का सफर हो, 8 घंटे का सफर हो, वो हमारे सफर का खाना हो चुकी है। और मैं उसमें तिल उसमें भी डालती हूँ, क्योंकि वो भी मैंने सर्दियों में ट्राई, बहुत सारी चीजें जिसमें मैं तिल डालती हूँ, और तिल खाना अच्छी चीज है, और सर्दियों में तो जरूर से खाना चाहिए। तिल मंगाओ भाई, सर्दी आ गई है, तिल मंगाओ और उनको ड्राई रोस्ट कर एक बॉक्स में कर रख लो। आप जैसे घर में आलू के पराठे या कुछ भी बना रहे हो ना, उसके आटे में भी आप मिला सकते हो। कहती मैंने ये मंगा लिया था, ये मंगा लिया था, मैंने देख लिया था रेसिपी में क्या क्या डलती है। कह रही तो पिज्जा ना हैदर के पास लेट गई है क्योंकि पिज्जा की भी नींद पूरी नहीं हुई थी। तू इतनी शरीफ है कि तू उसको लेटने देगी और तू काम करेगी। अब बेटे ये तो मुझे नई बात सुनने को मिली कि नौकरानी को कह दिया कि तुम लेट जाओ हैदर के पास, और मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये खाना बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ। चालू अपे, जरूर से ज्यादा चालू हो तुम। यहाँ पे बेटी खाला नमाज पढ़ रही है और फिर पाए देख लेते हैं फ्रेंड्स कैसे बने। अरे भाई क्यों दिखा रही है तू, बार बार बन के रख गए हैं माशाल्लाह, और खा भी चुके हैं भाई लगभग आधे। तो फ्रेंड्स ये मैंने देखो छोटी लाइट ऑर्डर की थी, तो मैं इसमें फंसा लेती हूँ। ओ ये तो खुल नहीं रहा, ओ ये तो फिक्स नहीं हो रहा, ओ मैं तो निब्बी बन गई, ओ मैं तो छोटी बच्ची बन गई। तो फ्रेंड्स नींद नहीं हुई है, मन उदास है, इतनी डलनेस लग रही थी, और इतने ये देखो मैंने रोजमेरी जो ना ये छिड़क लिया है, रोजमेरी वाटर लगा लिया है, रोज वाटर लगा लिया। रोज वाटर छिड़कने से खुशबू भी अच्छी आती है। ये क्या करने की कोशिश करी, ये प्रमोशन था या क्या था? और फेस पे जान भी आ जाती है। और देखो फ्रेंड्स निकलते निकलते थोड़ी सी झलक दिखा के हमने आपको दिखा भी दिया कि देखो हैदर के पास लेटी है रिजा और मैं काम कर रही हूँ। जबरदस्ती मुझे ट्रोल मत किया करो, देखो मैं आराम करने देती हूँ माँ बेटी को। वो अलग बात है कि मैं बता नहीं रही कि उनकी भी तबीयतें खराब। तो
फ्रेंड्स हमने इसमें ऑयल और घी दोनों ही मिक्स कर दिया है और बेवकूफ डफर इसमें गरम तेल डाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो देखो हमारे स्टैंड में तो हमारा पोपट हो गया, पोपट नहीं हो गया, तूने तोड़ दिया ये डफर। फ्रेंड्स शायद हैदर जाग गया, मतलब एक बार आई है जवाब बताने के लिए, एक बार आई है हैदर जाग गया, दूसरी बार आई है ये आटा निकालने के लिए। फ्रेंड्स हैदर जाग गया तो तुझे ये चोचले करने की जरूरत क्या है। तो फ्रेंड्स हैदर फिर से रोने लगा था तो हम आ गए थे यहाँ पे और हम यहाँ पे फिर से इसको फीड कराने के लिए बैठ गए हैं। तूने ये तो बताया नहीं कि तू ये सोफा कब लेकर आया। और जब अच्छी खासी तुम्हारे यहाँ पे ये इसका बच्चे का बेड पड़ा हुआ था तो ये सोफा डालने की नौबत क्यों आ गई। पता नहीं फ्रेंड्स, पता नहीं इसको क्या हो रहा है, इसके पेट में दर्द है, ये क्या हो रहा है। और ये जो गोलगप्पे का बैटर होता है ना या डो कह लो, इसको पटक पटक के पटक पटक के पटक पटक के और इसने ये हार्ड गूंदा है। और ये इसलिए तो और ज्यादा हार्ड हो गया क्योंकि सूजी जो है, जो बचा कुचा पानी है वो भी सोख लेती है और वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा लूज गूंदते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके वो सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है और वो और ज्यादा, वो फिर थोड़ा सा डो में हो जाती है, लेकिन उसको ढीला गूंदना चाहिए। और इसने ऑलरेडी उसको ऐसा गूंदा जैसे आटा गूंदे, तो भाई वो तो सख्त हो ही जाएगा और जब सख्त हो जाएगा तो तू उसको बेलेगी तो ताकत तो लगानी ही पड़ेगी। चलो इसको सेट होने के लिए रख देते। जब तूने आटा ही अच्छा नहीं गूंदा, भैया आटे की तो बहुत अच्छी बात होती है, आटा हो या सूजी हो, अगर आपने डो अच्छा बनाया तो आपका पिज्जा अच्छा बनेगा, डो अच्छा बनाया तो रोटी अच्छी बनेगी, डो अच्छा बनाया तो पराठे अच्छे बनेंगे, डो अच्छा बनाया तो नान अच्छे बनेंगे और डो अच्छा बनाया तो गोलगप्पे अच्छे बनेंगे। तुम पिज्जा ये बताओ कि तुम सनी भाई से अकेले में क्या बात कर रही थी। पता तुझे सब है, तेरी मर्जी के बिना, तेरे पिंक कार्ड से पैसे दिए बिना तो कोई वो छोटा सा बुके भी नहीं ला सकता तेरे लिए भाई। तो चालू पे कितनी ज्यादा चालाक खुद को समझती है, दूसरों को बेवकूफ समझती है क्या। उनसे बोले थे कि क्या प्लान है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। और भाई साहब मेरे को ये लड़की ना बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। सही कहा था मेरे एक सब्सक्राइबर ने कि क्या ऐसे रोना धोना सा मुंह बनाती रहती है, कभी तो कम से कम सही से बात करिए, अपनी चालू की तरह से तू भी निब्बीगिरी दिखाएगी। और एक कमेंट जो किया था वो किसी ने बहुत ही करेक्ट किया था, एनिवर्सरी चालू की और फनी की, तो लॉर्ड उनको लेना चाहिए एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। टेंशन ये लड़की ले रही है ना, मैं तुम्हें बताऊंगी ना, मैं उन्हें बताऊंगी। पर तुमने चलो केक तो देख ही लिया, चलो कोई बात नहीं। और भाई साहब जब भी कभी केक मंगाती है ना, इतना थर्ड क्लास मंगाती है, कोई ठोंग नहीं मारता इसके केक में। और रही बात भाभी जी की, भाभी जी ने इतना सारा अरेंजमेंट करा, पिंकू के यहाँ से केक कहे नहीं मंगाया भाई, अपनी ननद के लिए अच्छा वाला केक मंगाती, उस पे जो है ना ताकि वो चालू पी खा सके। चालू पी ने कैसे धिक्कार करके जो है ना धुतकार के उसको मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं खाना, केक अच्छा नहीं है। केक आया ले आया चुप के चालू पे का मैंने रख दो। अरे बेकार है, तेरे चालू पी नहीं खाएगी इसको, तो तुम कर लो, तुम्हें जो एफर्ट करना है। ये तो रेशमा आंटी ने दिया, ये तो बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं, हमें अपना काम भी करना है। ये जा रही है वहाँ पे भाभी जी के घर पे। भाभी जी घर पे हैं, हाँ भाभी जी घर पर हैं और भाभी जी ना उन्होंने इजाजत दे दी कि चलो आओ जाओ हमारी डाइनिंग टेबल को अच्छे से सजा दो, क्योंकि यहीं पर ही केक कटवाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स पानी पूरी की पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिर्फ इसकी चाल थी, क्यों, क्योंकि इसका यूएसपी क्या है, चीजें बिगाड़ कर दिखाना, कुकिंग में चीजें बिगाड़ना। क्योंकि ये चली कब से थी फ्रेंड्स, समोसे ठीक से बन पाएंगे कि नहीं फ्रेंड्स, बेसन के लड्डू नहीं बने फ्रेंड्स, ये जल गया फ्रेंड्स, वो बिगड़ गया फ्रेंड्स, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, आज हमने रोजे इफ्तार की दावत दी। ये सब चीजें इसने चोचलेबाजी करी और उनमें सब में चीजें बिगाड़ के, जला के, खराब करके, गिरा के, एक में तो इतना सारा तेल गिरा दिया था, पूरा का पूरा तेल उड़ेल दिया था इसने, देसी घी गिरा दिया था शायद। अब क्या है ना, उन सारी चीजों से दूर हो रही थी, कंटेंट इसका थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा था, अब लोग हो गए उसको कंटेंट से बोर, तो इसने सोचा कि भाई चलो फिर से पकड़ लो, इसलिए ये चोचलेबाजी करके ये सब कुछ कर रही है कैमरे के लिए कि चलो मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। जिसका बच्चा बीमार हो उसको गोलगप्पे बनाने की सूझ रही है भला। और फनी बता रहा था इसकी खुद की भी तबीयत खराब है और उसके फनी की भी तबीयत खराब है, बच्चे की भी तबीयत खराब है, पिज्जा की भी शक्ल से लग रहा है उसकी तबीयत खराब है, बेटी खाला पूरी तरीके से थकी पड़ी। ये देखो हमने थोड़ा मोटा था, मैं अब बुला लिया भाई रिजा को, आ जा तू आ, मुझे नहीं पता तू कहीं कोई सरप्राइज प्लान करने नहीं जाएगी, तू पहले मेरा कैमरामैन बनकर। तो भाई तेरा लड़का कहाँ है, वो एडिटर, कैमरामैन, जो भी तू उसको कह ले, मुंह बोला भाई। तो फ्रेंड्स ये हम दिल्ली स्टाइल बना रहे हैं तो इसलिए हम लंबा। अरे भाई नकल में अकल लगती है, तेरे में तो वो भी नहीं है, तू तो देखकर भी नकल नहीं कर सकती। ये वो स्टूडेंट है कि अगर इसके सामने बुक खोल कर दे दी जाए ना और मार्कर से मार्क करके दे दिया जाए कि ये यहाँ से ये वाली लाइन कॉपी करके अपने एग्जाम में लिख ले और तुझे सिर्फ कॉपी करनी है, ये वो कॉपी भी नहीं कर पाएगी। तो चलो हम ना दिल्ली स्टाइल बना रहे हैं थोड़े लंबे लंबे। अब हम चलो इसको एक डालकर देख लेते हैं, ऐसे फूल नहीं रहा है। अबे तू इतना मोटा पूरा का पूरा पेड़ा का पेड़ा
डाल देगी तो कहाँ से फूलेगा? फूला हुआ तो तेरा मुंह है, जो तूने मुंह फुला रखा तो तुझे गोलगप्पे फूले हुए की क्या जरूरत है? मैं अपने दिमाग में सोची थी कि इसमें सोडा नहीं है, सोडा डलता भी नहीं है। और पता है सूजी की ना कचौरियां भी बनाई है मैंने, भाई साहब बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही करारी और क्रिस्पी होती है। तो सूजी की कचौरियां भी बनाई है, इवन सूजी के अप्पे भी बनाए, जो अप्पे पैन होता है ना उसमें, मतलब सूजी का डो तैयार करो और जो भुर्ता होता है, जैसे आलू का भुर्ता आप तैयार करते हो ना, समोसे का भुर्ता, उसमें मटर और वो सब चीजें डालकर, तो वो भी आप जो है वो उसमें स्टफ कर सकते हो। और वो भी मैंने धीरे धीरे करके सीखा, स्नैक्स है बड़ी अच्छी, देखो ग्लूटेन फ्री हो जाता है प्लस, और दूसरा तला हुआ नहीं है, क्योंकि अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा ही घी लगता है, हल्का हल्का सा, और उसको पलट पलट के सेकते रहो। तो मैं ना अपना दिमाग लगा रही हूँ, मैं गड़बड़ नहीं करूंगी, मैंने इसमें सोडा नहीं डाला, लेकिन ये फूल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा बेटी खाला, ये नहीं हो रहा। फिर भाई साहब बेटी खाला आ गई ना, हम फुला के दिखा देते, अगर हमने फुला दिया तो तुम हमें क्या दोगी? फिर मुझे लगा अगर सोडा हो जाता तो फूल जाते। आपको याद है चालो पे जब हम 101 में थे तब हमने बनाए थे? कहते हाँ तब भी हमारी नहीं फूली थी। वही तो ये याद कर रही है बेटा, रेहान बेटा, ये वही करने की कोशिश कर रही है कि मेरा कंटेंट शिफ्ट हो गया है, लोगों को अब मैं पच के करके नहीं दिखा रही हूँ, तो लोग जो है मुझसे नाराज हो गए हैं, फिर वापस से सिंपत्ति चाहिए, बेचारापन बनना है। भाई 36 साल की तू बेचारी नहीं है, अब तू एक बच्चे की माँ भी है, अब तुझे लोग बेचारी नहीं कहते, ओ ले बेचारी नहीं कहते, अब कहते हैं अरे रे फूहड़। तो लोगों की टोन चेंज हो गई है, लोगों का एक्सेंट चेंज हो गया है, लोगों का स्टाइल चेंज हो गया है, तो अब तू अले बेचारी नहीं, धत तेरी की फूहड़। और फिर आ जाती है बेटी खाला, चलो चलो हम फुला के दिखा देंगे, तुम हमें क्या दोगे? अब बेटी खाला ने एक फुलाई और दिखा दी, क्योंकि उन्होंने ट्रिक लगाई, क्योंकि ये पतले बेले जाते हैं। और इनकी पता खासियत क्या है सूजी के गोलगप्पे की? क्योंकि सूजी के गोलगप्पे भाई साहब मेरे से भी नहीं बन रहे थे, मैंने बहुत ट्राई किए, बहुत बार ट्राई किए, लेकिन ट्रिक जो थी वो यूज़ नहीं हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से। फिर मैंने उनकी देखी, जो एक्चुअली ठेले लगाते हैं ना, उन्होंने अपनी वीडियो डाल रखी थी, क्योंकि उनका रोज़ का यही काम है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो बने बनाए मार्केट में। और बताए एक चीज़ और बताऊँ आपको, खास तौर से मैंने एक नई और अनोखी चीज़ कहाँ पर देखी, जो मैंने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। एक तो आपने देखा होगा जो रेडीमेड मशीन से बने हुए होते हैं वो गोलगप्पे के, आप उनको तल लो और वो गोल गोल, मतलब वो हो जाते हैं बॉल की तरह से, और वो ना अच्छे नहीं होते, सूजी के नहीं होते वो, एक्चुअली वो शायद उसके होते हैं, साबुदाने के या राइस के, पता नहीं किसके होते हैं, वो अच्छे नहीं है। मेरे पापा लेकर आते थे, कभी कभी कहते थे पानी घर पर बना लो, मैं वो वाले गोलगप्पे ले आता हूँ, तो वो मुझे मतलब नहीं अच्छे लगते थे। लेकिन जब मैं कानपुर शिफ्ट हुई तो एक दफ़ा हम ना किसी काम से उस मार्केट में जा रहे थे, तो वो मेरे सोसाइटी में जहाँ मैं रहती थी वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, और हम गए थे वहाँ पर मूवी देखने के लिए, क्योंकि वो मूवी वहीं थी। तो एक मॉल के पास में मैंने देखा, भाई साहब जैसे बाजार लगता है ना वैसे गोलगप्पे टंगे हुए थे, मतलब आप ये समझ लो कि 50 पीसीज, 100 पीसीज इतने, और कितने के 100 पीसीज वो 70 रुपीज़ के दे रहे थे, और एकदम क्रिस्पी करारे बट आटे के, और मीडियम साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। तो मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। पानी तो हम ऑब्वियसली आराम से बना ही लेते हैं, क्योंकि लोगों को ना गोलगप्पे बनाने में दिक्कत आती है, यानी कि जो उसकी पूड़ी होती है, हाँ पूड़ी, बहुत सारे जो लोग पूड़ी बोलेंगे, तो उसमें बनाने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर वही चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाए तो पानी और आलू का भुर्ता बनाने में देरी कितनी लगती है, और जितना मर्जी अपने मन भर के खा लो। तो मैं वहां से लेकर आई, तो फर्स्ट टाइम जब मैं लेकर आई थी तो वहां से 50 पीसीज लेकर आया हूँ, जब तो हम 4 लोग ही थे। फिर मैंने, जब मेरी बहनें आई हो मेरे पास रुकने के लिए हफ्ते 10 दिन के लिए, तो वो सारे, हमारे यहाँ तो भाई सभी शौकीन है, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, किसी को मिर्ची नहीं लगती भाई, सब खट्टा पानी पीने में एक्सपर्ट। तब मैंने वहां से मंगाए, और भाई साहब बच्चों ने 2-2 3-3 दिन तक खाए। मैं पानी बनाती खाते, पानी बनाती खाते, और खूब इंजॉय करा, सूखी पूड़ी भी खाई, वो भी खाई। ये चीज़ मैंने कानपुर में देखी कि वहां पर आपको बने बनाए मिल जाते हैं। 70 रुपये, उस टाइम पर 70 रुपये के आ रहे थे 100 पीस, और 100 पीस बहुत थे। और आज की डेट में आपको क्या, अपने इधर, अपने जो दिल्ली वाला एरिया है वहाँ पे आपको 30 रुपये 40 रुपये में आपको 4 पीस मिलेंगे, ये रेट चल रहा है। लेकिन वहाँ गोलगप्पे के रेट भी भाई कम थे, वहाँ 10 रुपये में आपको 4 मिल जाते थे। मतलब 10 रुपये में आज की डेट में कौन खिलाता है? आज भी वहाँ पे आप 10 रुपये में गोलगप्पे खा सकते हो कानपुर में। डिपेंड करता है, किसी का पानी ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का थोड़ा कम अच्छा होता है। और हाँ, 6 पानी का भी मैंने सबसे पहले वहीं देखा, हींग वाला पानी, जीरे वाला पानी, लहसुनी पानी, मिंट वाला पानी। तो फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, तो मैंने उसमें देखा एक ट्रिक कि वो क्या कर रहे थे, वो बेल कर उसको रख रहे थे, एक किसी भी उस पर अच्छे से कपड़े पे रखो, दूसरा कपड़ा उसके ऊपर ढक कर रखो। तो उन्होंने ये ट्रिक बताई कि जो सरफेस आपने उस पर ढक कर रखा हुआ था, यानी कि जो नीचे था, उसको आपको पलट कर कढ़ाई में डालना है, और कढ़ाई का जो तेल है वो
प्रॉपर कंसिस्टेंट में रखना है, मतलब प्रॉपर तरीके से तापमान में रखना है, न बहुत ज्यादा तेज न ठंडा, मतलब मीडियम से थोड़ा सा हाई रखना है और बस छोड़ दो, वो धीरे धीरे करके अपने आप ही हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपने देखा होगा जो सूजी के गोलगप्पे वो एक तरफ से ब्राउन कलर के होते हैं और एक तरफ से हल्के से व्हाइट, मतलब कम सिके हुए होते हैं, क्योंकि वो उधर की तरफ से ही फूलते हैं। तो ये ट्रिक मैंने फिर फॉलो करके देखी, भाई साहब फिर तो बहुत बढ़िया परफेक्ट बन गए। और 4 साल पहले अब से, यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे, जब सेकंड टाइम का लॉकडाउन चला था 21 में, मैंने तब वो गोलगप्पे बनाए और वो आज भी बाजार जैसे सूजी के गोलगप्पे बनाए घर पर आसानी से टाइटल डालकर डाले हुए हैं, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी से ट्रिक बताई है और किस तरीके से आटे को नीड किया है, कितनी देर आटे को नीड किया है, वो सब टाइमिंग उसमें बताया परफेक्ट तरीके से। उसमें इमली, खट्टी इमली और वो जो मतलब इमली डालकर जो पानी है, मीठा पानी है, वो सब बिल्कुल डिटेल में तरीका बताया हुआ। बहुत सारे लोग चिढ़ जाते हैं, यार तुम तो अपना बताते हो। अरे भाई मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने चीजें बनाई है, तो उसमें कोई बुराई है कि मैंने बनाए हैं, पसंद आए तो देख लेना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। अभी नान पूछ रहा है हर चीज नाप के डालिए, कहती इसमें नापने के लिए कुछ था नहीं, नापने के लिए नहीं था, लेकिन तेरी अकल नपी पड़ी है। और फिर कह रहा है लग तो नहीं रहा के चालो पे फूलेगी 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 नान फूलेगी। भाई फूलने में भाई साहब इन्होंने जो है ना दिमाग फुला दिया मेरा। बेटी खाला तुमने तो फुला लिया, बेटी खाला तुम तो जादूगर निकली, कैसी फुलाई हमें बताओ, ट्रिक बताओ। और बाकी की सारी बेटी खाला से फुलवा ली। अरे देखो तुम्हारे सामने बेल रही हूँ, कौन सा मैं कहीं बाजार से थोड़ी ना लाई हूँ, बस मैंने इतना करा था कि इनको पतला बेल लिया था। पतली ही बेली जाती है तभी वो करारी होती है, तू ना डो का डो डाल देगी पूरा का पूरा तो कहाँ से फूलेगी वो। देखो बेटी खाला मैं अभी सीख रही हूँ ना, तो मैं इसे कर, तू कब तक सीखेगी 36 साल की औरत, कायदे में तुझे 26 साल तक सीख लेना चाहिए था, तो 10 साल का तुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। बस तुम मुझे इतना बता दो कि तुमने ऐसा क्या किया, कि उसको काम करने की आदत है, उसके पास दिमाग है, तेरे पास नहीं। क्या करा, कुछ नहीं, पतला करना करी, हाँ बस हमें पतला करना था, हमने बहुत पतला करके बेल दिया उसको। और डायरेक्ट डाली भी नहीं जाती है ये, बेल कर थोड़ा सा आप रख लो, जैसे 4-6 पीस आपने बना लिया उनको रख लो, थोड़ा टाइम लेता है ये। और उसके बाद उसको जिस सरफेस पे आपने रखा हुआ था उस सरफेस पे उठा के दूसरी तरफ से आप पानी में उसमें तेल में डाल दो। कहते थैंक यू बेटी खाला, बस तुम जो बोलोगी वो कर देंगे, वो दे देंगे, नहीं बस तुमने बोल दिया हमें इतना काफी है। बेटी खाला अभी तो तुम कह रही थी कि जो मैंने फुला लिया तो मुझे क्या दोगी, बात पलट दी। तो फ्रेंड्स मैंने भी एक पतली बेल कर बिस्मिल्लाह करके डाल दी। अरे भाई साहब ये पानी पूरी वाली पूरी नहीं है, ये सब्जी पूरी वाली पूरी इतनी बड़ी बनाई है तूने। भाई तेरा मुंह है इतना बड़ा जो तू उसको खा लेगी या फोड़ के खाएगी उसको भी। पिज्जा मेरी भी थोड़ी सी फूल, यार इसके फूलने से समझ में आ गया कि भाई इसने ये भी मोटी बनाई है, क्योंकि क्रैक आ जाती है जब आप मोटी उसकी लेते हो, आप मतलब मोटा डो लेते हो या मोटा बेलते हो तो उसमें क्रैक आएगा ही आएगा। चलो कोई बात नहीं, चलो पे चलो ट्रिक हमें पता चल गई है। इतनी ट्रिक तो अपनी बेटी खाला से पूछ लेती पहले से। आओ बेटी खाला आओ, जल्दी से आओ, आके देखो जल्दी जल्दी आओ जरा। ये ऐसे कर रही है जैसे कोई 10, 11, 12 साल की लड़की कोई चीज ट्राई कर रही है और उसकी अच्छी बन जाए और वो अपनी माँ को, खाला को, सबको बुला कर दिखाए कि देखो मैंने ये अचीव किया, देखो मैंने। तो भाई उनका तो दिखाना जस्टिफाई है कि चलो भाई सीख रही है बच्चियां, कुछ अच्छा कर लिया उन्होंने तो मोटिवेट करना चाहिए इसको। इसको तो फ्रेंड्स अब मैं सारी आपसे बना के मिलती हूँ, क्योंकि हैदर कभी भी जाग सकता है। और ये इसकी ट्रिक थी कैमरा बंद करवाने की, जिससे कि कैमरे के पीछे काम कौन करेगा, यस सही समझे बेटी खाला। तो व्लॉग में चिमनी भी ऑन करनी थी हमें, तो चलो आवाज बहुत करता है तो चलो चिमनी भी ऑन कर लेते। तुम कहाँ हो फनी, चलो आओ डिनर करो। तुम पिज्जा से क्या बात करे थे, देखो इसको कितनी चुल मची है। इसको एक तो ये भी चाहिए कि भाई मुझे कोई पैम्पर करे, इसको ये भी चाहिए कि इसको कोई बताए ना, बिना बताए इसको सरप्राइज करो, और इसको पूछना भी है तुम क्या बात करे थे, तुम क्या बात करे थे। तो एनिवर्सरी तो दोनों के लिए है ना, तो सनी भाई क्यों सरप्राइज करे, तो हमने सोचा दोनों को सरप्राइज करें क्योंकि दोनों की एनिवर्सरी है, तो इनकी अम्मा बन जा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने सोचा है कि हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं आप हमेशा प्रेशर लेते हो। प्रेशर लेते हो किस बात का, कौन सा काम करता है ये, कौन सी मीटिंग अटेंड कर रहा है, कौन सा इसके अंडर इतने सारे दुनिया भर के लोग काम करे जिनका प्रेशर लेता है। प्रेशर लेना है तो उनको देखो जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इन लोगों को भाभी ने बोला है कि तुम्हें जो करना है वो नीचे आके कर लो, और डेकोरेशन वैकोरेशन अब इन्होंने फाइनली बता दिया है कि भाभी अपने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करवा रही है, इसलिए इसने सोचा कि चलो भाभी वहां पे करा रही है तो मैं वो कंटेंट तो मुझे मिल ही जाएगा, ये कंटेंट भी मुझे मिल जाएगा, चलो भाई यहाँ पे कंटेंट रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कहती है पिज्जा तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा मत करना, तुम्हें पता है मुझे सिंपल चीजें बहुत पसंद है, और कुछ ज्यादा भी नहीं करो, थको भी नहीं, ये भी नहीं करो। तुझे कब से फिक्र होने लगी भाई किसी के थकने न थकने की, तू ही है वो जो इनका सत्यानाश करके लाई है सबका, विद अपने बच्चे के साथ। फनी आज मैंने सोचा है हम दिल्ली स्टाइल पानी पूरी बनाए। ना उसे तो दिख ही ना रहा, वो तो आंख मीच के खड़ा है, उसने तो वो चश्मा बांध रखा है जो बिल्कुल काला, जिसमें दिखता नहीं है ना कुछ भी, कि तू कर क्या रही है किचन में खड़ी होकर। उसको भी तो पता है कि तू किचन में पानी लेने के लिए नहीं आती है, यहाँ तू खड़े होकर कुछ कर रही है, तो उसको पता नहीं है क्या कितनी नौटंकी बाज हो रहा है। पानी इसको कैसे बना पाओगी, पानी तो बन जाएगा, पानी बहुत आसान है, पानी बना बनाया पाउडर मिलता है, पानी में घोल दो बस। जलजीरा वाटर भी आता है, गोलगप्पे का पानी भी आता है, बस उसको बताते हैं इतने लीटर पानी में इतना डाल
तो बस बन जाता है। कहते ये कैसी शक्ल हो रही है, ये कैसा हो रहा है, ये किसने बनाई है? कहती कौन बना सकता है बताओ। ये कहता है ये किसने बनाई है बिना शक्ल की, तुम बताओ कौन बना सकता है? तो उसने भी कह दिया तुम ही बना सकती हो ये बिना शक्ल की चीजें। बिना शक्ल वाले मनी ये मत करो यार, आज हमारी एनिवर्सरी देखो, हमें मत बताओ, हमारे मजाक मत उड़ाओ। शुरू में जल गई, लेकिन बेटी खाला बताओ, जल्दी से बताओ, मेरे पति को बताओ ना। मेरे पति को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तो वैसे 10 साल से रिलेशनशिप में, लेकिन उसको क्या पता मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। चलो बेटी खाला तुम्हें गवाही देनी पड़ेगी, चलो 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 तुम गवाह बनो। मैंने अच्छी बनाई थी ना, मेरी फूली थी ना, जल्दी से बताओ। हमने ये इतने बड़े बड़े बना दिए कि ये हो गई है पानी की पूड़ी नहीं है, ये सही वाली पूड़ी है, सब्जी वाली पूड़ी है। ये देखो क्रिस्पी भी नहीं हुई है, यूं ही टूट गई। वो तो भैया पूड़ी की तरह से टूटेगी, जब तू इतना मोटा डो लेके उसको तल देगी तो वो पानी पूरी की तरह से क्रिस्पी करा दी कहाँ बनेगी? नहीं नहीं अभी गरम है, सूखे होगा। दोनों ठूसम ठास मचाने में लगे पड़े हैं भाई साहब, कितने नियत खराब है। फ्रेंड्स सूखे हो जाएगा ना, बताओ ना जल्दी से फ्रेंड्स, बताओ ना। तक फ्रेंड्स बताएंगे कमेंट करके, तू अपलोड करेगी, जब तक तो तुम खा के पचा के पॉटी में निकाल भी दोगे। चलो 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 पाया खाते हैं, चलो पाया खाते हैं। मिल गए पाए, हैप्पी हैप्पी। बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे बने। पहले डिसाइड कर लो भाई साहब, तूने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है, तेरी पत्नी ने तेरे लिए बनवाया है। वैसे तो तुम गुड फॉर नथिंग हो दोनों। तो अच्छी बने, अच्छी बने। अरे मुंह में निवाला खा रही है, पहले खा तो ले, ब्लॉगिंग बाद में कर लिया। फ्रेंड्स पहले हम खा लेते हैं, अम्मी अभी ये हैदर को लेके बैठे हैं, फिर अम्मी बाद में खा लेंगे। अम्मी का जीभ लपलपा रहा होगा भाई साहब, तू खुद खाने बैठ गई है बच्चा मैं देखे। अम्मी का जी ललचा गया भाई साहब, अभी तो अम्मी ने खाना खा लिया होगा और उसके बाद भी पूरी खाने की उनके पेट में कसर रह गई है। कहती है अम्मी सारी पूरी तो तुम ऐसे खा लोगी, हम पानी पूरी के साथ क्या दिखाएंगे? अम्मी पूरी नहीं है ये तो क्या है बेटा, जब तूने इतनी बड़ी बड़ी बनाई है तो वो तो नहीं समझेंगी। ये पानी पूरी है, पानी तो घर पे बनाओगे ना? हाँ हाँ घर पे बनाएंगे। मेरी नजर गई, मैंने नजर देख ली तो मैं रोक नहीं पाई, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं खा ली, मैंने 4-5 खा ली। वो तुमने अच्छा है 5वीं खा रही थी तभी मुझे पकड़ लिया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने कहा कितनी अच्छी बना के रखी, ये इतनी अच्छी प्लेट में नहीं लग रही, इतनी अच्छी तो मेरे पेट में अच्छी लगेंगी। वो देखो आटा रखा है, मुझे अभी और बनानी है। भाई साहब ऐसे कौन बनाता है, मतलब पूरा दिन निकाल दिया उस औरत ने, सुबह का आटा गूंदा हुआ शाम तक बना रही है। ये पानी पूरी नहीं है, पानी पूड़ा है। ये दोपहर को आई थी बच्चे को दिखाकर और उसके बाद से इसकी पानी पूड़ियां बन रही है और अब 12 बज गए हैं, वहां बुलाया जा रहा है नीचे कि भैया आ जाओ चलो केक काटेंगे, तब तक इसकी पानी पूरी चलनी है। कहते कोई दुनिया बेवकूफ होगी जो इसको पानी पूरी कहेगा। अब देखो ये साइज ठीक है ना, उठा उठा के दिखा दी, हाँ ये साइज, कहते हाथ मत लगाओ फूट जाएगा। मुझे कितनी ज्यादा हंसी आई। इतनी परवाह जितनी परवाह तू अपने इस बने हुए उस गोल गप्पे की कर रही है तो अपने गुग्गा की कर ले। ये देखो फूली ना, ये पूरी नहीं है, ये भटोरा है, भटोरा फ्रेंड, ये दिल्ली के छोले भटूरे वाला भटोरा है। मेरी बीवी जैसे खुद भटूरे जैसे मुंह लेके मोटा सा घूमती रहती है ना, मुंह फुला के, और खास तौर से जब मुझसे गुस्सा हो जाती है तो तब ये भटूरा बन जाती है। ऐसे इसने पानी पूरी की जगह पानी भटूरा बना दिया। तो दिल्ली वाले भाई बहनों आप जान गए होंगे कि ये क्या है, ये पानी पूरी है, पानी पूरी। आपने ये वाली पानी पूरी लेकर दिल्ली आ मत जाइयो। दिल्ली वालों को, दिल्ली वाले आप लोग जान गए होंगे ना मेरी बीवी ने क्या बनाया है। बस चुप रहना, कमेंट में बता देना, बोलोगे तो वरना मेरी बखिया उधेड़ देगी। तो फ्रेंड्स हम रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं भाई भाभी की यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट किया है। अब क्या है एम्बेरसिंग फील कर रहे होंगे क्योंकि वो हमारे रेस्टोरेंट में भी नहीं आए थे और हमने भी इतने दिन से यहाँ पे पड़े हैं, ना वो मिलने आए, ना हम मिलने गए, ना हमने व्लॉगिंग में दिखाई, ना भाई भाभी ने अपने व्लॉगिंग में हमें बताया, हमारा जिक्र भी नहीं किया। तो अब क्या करें, हम साथ साथ हैं, ये जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो फनी हमें बुके दे रहे हैं, आ जाओ चलो देखो मैं तुम्हारे लिए बुके लेके इंतजार कर रहा हूँ। अम्मा निकल कर आई है भाई साहब अंदर से, बेचारी बिना दुपट्टे बिना शॉल के। अब ये तो कुछ भी मर्जी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अम्मा ने देख के एकदम से झेप के फट से अपना दुपट्टा ओढ़ लिया, कट मार के, पता चला अगली बार में अच्छी तरीके से शॉल लपेट लिया। और अम्मा जैसी बेचारी जो है मेंढक की तरह से चल चल के पीछे से आ रही थी, जैसे देखा कैमरा ऑन हो रहा रुक गई बेचारी, दुपट्टा ओढ़ा और ओढ़ लिया, मतलब अपना शॉल। फ्रेंड हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, देखो हम भी बीमार है, ये भी बीमार है भाई। इसको कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। कैसे सेलिब्रेशन भाभी ने करवा लिया, बस एक केक लेकर आई सड़ा सा जो किसी ने खाया ही नहीं, और पार्टी भाई भाभी ने दे दी। इसीलिए चालू अपी ने स्टोरी पे लगाया है बहुत ही अच्छे बेस्ट मामा मामू बेस्ट मामू मामी, क्योंकि मामू मामी ने पार्टी जो दे दी थी। एक तरफ बच्चा इतना बीमार है और इतनी दूर JW मैरियट में लेकर गए हैं भाई साहब। अरे भैया एक बार एनिवर्सरी घर पे सेलिब्रेट कर लेते, घर पे ही खा पी लेते, घर पे सब कुछ कर लेते। तुम्हारा तो खुशामदीद है, जो चाहते वो बना बनाया, जैसे तुम वहां खाने जा रहे हो उससे अच्छा और हाइजीन तरीके से। अब हाइजीन तो खैर क्या ही बोलेंगे रेस्टोरेंट में इनके, जो बिना हाइजीन के लिए ही जाना जाता है कि भाई कितना गंदा
गंदा अनहाइजीनिक के लिए। तुम वहां से बिरयानी, जर्दा, कौरमा जो चाहे वो बनवा के भिजवा लेते और तुम सारी जितनी भी बारात की बारात है तुम घर पे बैठकर आराम से खा लेते और वहां से इतना बनकर आ जाता था कि तुम 3 टाइम खा लेते। वैसे भी तुम्हें तो आदत है 3 टाइम खाने की। भाई साहब JW मैरियट पहुंच गए, वहां पे लिख रही है बेस्ट मामू मामी। तो इसके आगे का पार्ट आपको पार्ट 3 में सुनने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब मेरे को फोन में स्टोरेज की बहुत दिक्कत हो रही है, फ्री करना पड़ेगा। तो वेट कीजिएगा इसके पार्ट 3 के लिए, जो कि मैं रात को अपलोड करूंगी 10 से 11 बजे के बीच में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।